तो भाई फाइनली न्यूजीलैंड ने जो है ट्राई सीरीज ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान को एक मैच साउथ अफ्रीका से जीतकर ऐसा लगा कि भैया अब ये ट्राई सीरीज भी जीतेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। जरा गौर फरमाइए। न न न न न न न नी 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 ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड का फाइनल और न्यूजीलैंड ने वन साइडेड फाइनल जीत लिया। और वो जो एक बबल और गुब्बारा बना हुआ था कल का मैच जीत के, वो सारा उसके अंदर से हवा निकल गई और वो फुस हो गया। यही कुछ परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जब से उन्होंने इस मैच के अंदर टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। माइंड बॉगलिंग डिसीजन था, बिकॉज कल का मैच अभी उन्होंने देखा है कि पिच बेहतर हो जाता है नाइट के टाइम पे, स्पिनर का बॉल कुछ ऐसा ग्रिप होता नहीं है। और फिर भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने डिसाइड किया कि वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी। आज कोई कहीं नहीं जाएगा। आज मैं किसी को 6000 रन के पीछे नहीं छुपने दूंगा। कौन रहा है? वो बाजे चुप रहे थे ना। ये कब ये किसी फाइनल में कोई 90 कोई 100 बनाएगा और पाकिस्तान जीतेगा? ये 275 से 280 रन करने थे इस विकेट पर। ये वो अलामती लानत है। अलामती लानत नहीं, लानत। मैं पिच की बात करके ना खुद बचा लेता हूँ इन्हें। अगर मैं पिच की बात ही ना करूं तो सीधी बात है, दुनिया की कोई भी टीम इस टूर्नामेंट में पहले खेली 300 बन रहा है। ये पहले खेले तो 250 भी नहीं बना। इनके लिए 250 की बनाई थी ना, ग्राउंड मैंने कह दिया था आपके लिए 250। तो ये 40 बॉले घर लेके जो गए, ये किस वजह से लेके गए? सेंटनर को बुलाया ग्राउंड मैन ने कि अगर आप टॉस जीत के बैटिंग करेंगे तो मैंने कहा ना मिचेल सेंटनर से बचो बस। रिजवान को बुला के कहा आपके लिए 250। मिचेल सेंटनर नया पैट कमिंस लगता है मुझे। ये बड़ा खामोश किस्म का कप्तान है। पर यूनिवर्सल लानत हो डिफेंड करने वालों पे। वो जो मेरे घंटे के छपेराती फैंस है उन पर लानत हो गया। इस लानत को किस कदर समेटोगे? अच्छा हुआ कि जब ये लानत खेल रही थी तो कराची की तमाशाई कम थे, क्योंकि कराची के लोग देखना नहीं चाहते भाई। सीधी सी बात है। इस तरह की जलालत अगर तुम दिखाओगे पाकिस्तान के नाम पे खेल खेल के, तो वो गरीब का बच्चा तुम्हें बद्दुआएं देगा और क्या देगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये खास अच्छी खबर नहीं है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से दोबारा हार गया। देखिए, एक टीम से अगर आप 2 दफा हार जाते हैं तो एक दो वजूहत तो बिल्कुल ही सामने आ जाती हैं। एक ये कि आप अपनी गलती से सीख नहीं रहे, और दूसरा ये कि दूसरी टीम स्किल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और तीनों शोबों में आपसे बेहतर है। सो पाकिस्तान को 20 से 30% अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नाम कमाना है। मुश्किल हालात इस वक्त इसलिए बन गए हैं कि ये जो पिच थी ये साजगार थी पाकिस्तान की। जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है होम कंडीशंस में, डबल पेस पिच थी, गेंद रुक भी रहा था, स्पिन भी हो रहा था। और पहले तो रन ज्यादा नहीं किए, वो भी एक डिबेटेबल डिसीजन था कि क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि सेकंड टाइम अराउंड चले कंडीशन ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हुई थी, मगर फिर भी ओस की वजह से गेंद बल्ले पे आ रहा था और टारगेट भी इतना कुछ खास नहीं था। और यही प्रॉब्लम है कि बैटिंग में जब लंबा टारगेट देना होता है पाकिस्तान वो नहीं देता है। एडवांटेज जब मिल जाता है टॉस जीतने का। और इसी तरह से बॉलिंग में 1-2 विकेट जब ले लेते हैं नए बॉल के साथ, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा एक तरह से स्टैटिक सी परफॉर्मेंस हो जाती है मिडिल ओवर्स में। एंड तक ऐसे कुछ काम चलता रहा और न्यूजीलैंड को परसेंटेज क्रिकेट खेलने की जरूरत थी बल्ले के साथ। और आपने देखा कि टफ मोमेंट्स में उनमें क्लैरिटी थी, चाहे वो कॉनवे हो या मिचेल हो, चाहे वो टॉम लेथम हो। इन सब ने बहुत ही आराम से विलियमसन इन्होंने जो है पार्टनरशिप्स करने की कोशिश की। उनको पता था कि 50 ओवर खेल गए और मैच जीत जाएगा, क्योंकि टैक्सिंग रन रेट नहीं था, पाकिस्तान को विकेटें लेनी थी। तो भाई फाइनली पाकिस्तान आ गया है अपने ओरिजिनल औकात पर और ट्राई सीरीज का फाइनल हार गया। भैया देखो, ये आप लोगों का काम नहीं है न्यूजीलैंड को हराना। वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लेंगे तुम्हारा बदला भैया। तुम कर ही नहीं सकते हो भाई, तुमसे होगा ही नहीं। अब जब जीतोगे तो भाई तारीफ तो करेंगे, अब जब हारोगे तो भैया शैम्पू लगा के न न न न न न न नी 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 ये और आज आप यकीन करें,
कि ये फाइनल ट्राई सीरीज का फाइनल देखने के लिए क्राउड भी नहीं आई थी। भैया ग्राउंड जो है वो पूरा काली काली पड़ा हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि आज न्यूजीलैंड ने गजब की धुलाई करनी है पाकिस्तान की। वेल भाई मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन न्यूजीलैंड को। भैया ये बात तो सबको पता थी, ये अगर पाकिस्तान मान नहीं रहा था तो ये अपनी गलती थी उनकी। हम सबको पता था कि फाइनल तो न्यूजीलैंड ही जीतेगा। न्यूजीलैंड को हराना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। जो रिजवान ने कहा था वो बात सच है, या तो विन है या तो लर्न है। मतलब लर्न है वो सीखने वाला। तो भैया उस दिन जो है विन था और आज प्यारी समझ गई है। प्यारी समझ गई। तो भैया इनकी टीम तुक्के पे चलती है, जिधर तुक्का लगा वहीं पे पाकिस्तान की टीम जीत गई, जिधर तुक्का मिस हो गया वहीं पे लन हो गया भाई। मतलब लन हो गया भाई। मुबारक हो न्यूजीलैंड को। पाकिस्तान के जो है बहुत सारे क्रिकेट फैंस ये बात कर रहे थे, ट्विटर पर ट्वीट किए जा रहे थे कि भैया स्कोर बड़ा कम है। और आज आप यकीन करें कि ये फाइनल ट्राई सीरीज का फाइनल देखने के लिए क्राउड भी नहीं आई थी। भैया ग्राउंड जो है वो पूरा काली काली पड़ा हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि आज न्यूजीलैंड ने गजब की धुलाई करनी है पाकिस्तान की। वेल भाई मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन न्यूजीलैंड को। भैया ये बात तो सबको पता थी, ये अगर पाकिस्तान मान नहीं रहा था तो ये अपनी गलती थी उनकी। हम सबको पता था कि फाइनल तो न्यूजीलैंड ही जीतेगा। न्यूजीलैंड को हराना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। यार कुछ समझ से बाहर ये डिसीजन है कोई आपके लेने वाले यार? हाँ, फाइनल मैच के अंदर आप यार बच्चों वाले डिसीजन लेके जा रहे हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि जी अंपायर तनकीद क्या करें, और आप सर तो पूरा आसमान उठा दिया था पिछले मैच के अंदर। फिर वो लोग सही कहते हैं, वो कहते हैं जी आप इसलिए जीत गए कि उनके अंदर जेंसन नहीं थे, साउथ अफ्रीका के पास रबाडा नहीं थे, कॉटजी नहीं थे, नॉर्जे नहीं थे, इसलिए आपका जो है ना वो कहते हैं तुक्का लग जाता है। फिर आपका जब उनके मेन बॉलर्स खेल नहीं रहे होते हैं और उनका मुंह बंद करने हैं तो आप उनको अवाम को ऊपर से आप अवाम को ये कह रहे हैं। रिजवान कह रहा है कि जी पूरी की पूरी अवाम जो है पाकिस्तान की वो इनकंसिस्टेंट है। ओह यार कोई खुदा का खौफ खाओ यार, 25% आपकी अवाम जो है वो बीनीथ द पॉवर्टी लाइन है, और आप ये कह रहे हैं कि हमारी अवाम इनकंसिस्टेंट है, हम इस वजह से हार रहे हैं। वो बेचारे मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, रोटी उनको मुश्किल हो जाती है, सुबह शाम मेहनत करके वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आप उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। आप प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं यार, माशाल्लाह लाखों करोड़ों में आप कमा रहे हैं, महाना 50 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, डेली अलाउंसेस आपके हजारों डॉलर्स में है। उसके बाद एक मैच खेलने का आप लोग वनडे मैच का 6, 7, 8 लाख रुपया लेते हैं। उसके बाद बल्ले का जो स्टिकर आपने लगाया होता है, एक मैच का 2.5-3 लाख रुपया आप लेते हैं। उसके बाद सेंचुरी परफॉर्मेंस करते हैं, उसके अलहदा बोनसेस, पेप्सी जो लोगो आपने लगाए होते हैं इधर उधर, उनके अलहदा पर ईयर आपको पैसे आते हैं। आप अपने आप को एक नॉर्मल अवाम से मिला रहे हैं यार। दे रहे लोग बद्दुआएं तुम्हें, अब तो बद्दुआ क्या, तुम्हारे पास तो पहले कोई था ही नहीं। बड़ी शर्म की बात है यार कि आपने जो है वो इनिंग का आगाज किया, फखर जमान आए थे, 2 टके की कर दी सेंट्रल इनकी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान कभी भी किसी प्रेशरस गेम में, बिग फाइनल में या किसी और जगह पर अगर परफॉर्म करेगा, डिलीवर करेगा, तो आपको हमेशा या तो फखर जमान नजर आएंगे और 2, 3, 4 दफा वो नई हमारी सेंसेशन बच्चा बाबर के होते हुए कैसे चलेगा वो? हाँ, तो मतलब बाबर ने पहले इनिंग उसने अच्छी खेली, अब बाबर ने खड़े रहकर उसको भी नाकाम कर दिया। लेकिन बहरहाल फखर जमान की भी बात की जाएगी कि देखें भैया, आपका जो मेथड है क्रिकेट खेलने का वो सेफ नहीं है। आपका मेथड जो है ना वो बहुत ही ओवर अटैकिंग आप हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती क्रिकेट की टर्म में। और सबसे हाई बॉलर गया, उस पर विकेट दे गए तुम सेट होकर। अरे ये कितने 29, कितने 32 और कितने 36 होंगे तुम्हारे? कहाँ है 80, कहाँ है 90? वो नहीं लेना चाहता था विकेट, इसकी भी उसको पता था कि यार इस लांती की विकेट ले ली तो मेरा कैरियर पता नहीं कितना लंबा चले। तकलीफ दे दी है आपने, तकलीफ दे दी है। यकीन करें इस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस, मजा ये बैटिंग करें और बताएं लोगों को कि भैया इनकी टांगे कितनी मजबूत है। और टांगे आपने देख लिया होगा। नहीं, वो लोग कहते हैं बैक नहीं करो, जब हमने कहा कि यार हमें तो पता है ड्यू है, साउथ अफ्रीका कमजोर भी है और ड्यू भी है।
सिकू भाई, आप जैसे राशिद भाई कह रहे हैं 243 रन का टारगेट अगर आपने डिफेंड करना है तो पहले 10-15 ओवर में गेम बनता है, और ये वो टाइम था जब पाकिस्तान मजीद प्रेशर एग्जर्ट कर सकता था। एक 4 पड़ता था तो स्लिप हटा दी जाती थी, या फिर नसीम को 3 ओवर बाद हटा दिया गया। शाहीन की तरफ भी अगर हम देखें तो शुरू में जो उनको विकेटें मिलती थी वो अब उनको नहीं मिल रही हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, पेस भी गिर गया है। ये इश्यूज़ हैं, क्या हम इशू से बाहर निकल सकते हैं सिकू भाई? क्या एनर्जी का मसला है, या फिर अब स्किल्स थोड़ी सी नीचे आ गई हैं? इशू आपको कहाँ नजर आ रहा है एटलीस्ट पेस अटैक में आपके? यार देखो, पेस अटैक में मैं तो इसीलिए सिलेक्टर को बार बार कह रहा हूं कि बहुत ही नालायक हैं। उनके साथ उनका जो डेटा एक्सपर्ट है उसको नहीं पता था कि फहीम अशरफ की स्पीड क्या है, क्या स्पीड है। 124, 126। यार खुदा का खौफ करो,